If you want to improve your science and math, you can check the description below. Huge discounts are available on different courses of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And if you use my code BB10, you will get additional 10% discount. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी टीचर। इस वीडियो में मैं ICSE बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर एड्स टू हेल्थ से काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी या टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को लेके मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब तो हमें पता है कि रोग जीवाणु के खिलाफ जो लड़ने का क्षमता है हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। इन्नेट और नेचुरल इम्यूनिटी और नेटिव इम्यूनिटी जो जन्म के वक्त से हम लोगों के बॉडी में उपस्थित रहता है। इन्नेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो जन्म के साथ साथ ही ये हम लोग के बॉडी में उपस्थित रहता है और एकदम मृत्यु तक या डेथ तक ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और डिफरेंट जर्म्स के खिलाफ या एंटीजन के खिलाफ या रोग जीवाणु के खिलाफ ये लड़ता रहता है। जैसे हम लोग का स्किन है, हम लोग जन्म से हम लोग के बॉडी में स्किन रहता है। स्किन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स को हम लोग के बॉडी में एंटर करने से रोकता है, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। अब हम लोग का सलाइवा में लाइसोजाइम रहता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से लड़ता है। तो सलाइवा हम लोग के जन्म के वक्त से ही हम लोग का सलाइवा सिक्रीशन होता है। फिर स्टोमक में जो HCl रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स जो खाने के साथ हम लोग के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, उसको किल करता है। तो ये सब जन्म के वक्त से हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये सब जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी में, एकदम जन्म से हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है। अब इन्नेट इम्यूनिटी दो तरह का हो सकता है, एक है नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, एक है स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक मतलब वो सारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोग जीवाणु है सबके खिलाफ समान तरीके से लड़ेगा। जैसे दिस इज अ डिग्री ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस टू ऑल इन्फेक्शंस, सारे इन्फेक्शंस के खिलाफ ये लड़ने का थोड़ा बहुत क्षमता रखता है इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स डू नॉट सफर फ्रॉम द plants highly infectious diseases or even certain diseases of animals। plants में जो infectious disease होते हैं वो humans को कभी नहीं होता है, या different animals में भी बहुत सारे diseases होता है जो humans को नहीं होता है, क्योंकि humans का जो innate immunity है वो ये सब सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज है इसके खिलाफ ऑटोमेटिकली लड़ने का क्षमता रखता है। और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब ये भी हम लोग जन्म से लेके पैदा हुए हैं ये पावर, और ये स्पेसिफिक जर्म के खिलाफ ही लड़ेगा। जैसे दिस इज ए नेचुरल रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म ओनली, पर्टिकुलर एक तरीके का। जैसे सम रेसेस और सम इंडिविजुअल्स डू नॉट सफर फ्रॉम सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस्टेम्पर। एक डॉग्स में एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो अगर 10 डॉग अगर डिस्टेम्पर से अटैक हुआ, मतलब हुआ उसको, तो उनमें से 50% यानी 5 डॉग्स या 5 कुत्ते का मौत हो जाता है। मतलब इतना डेंजरस डिजीज है। तो ये जो डिस्टेम्पर जो इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ डॉग्स है, ह्यूमन बीइंग्स इस डिजीज से कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है या उनका ये बीमारी उनको नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्टेम्पर एक पर्टिकुलर डिजीज है, इसके खिलाफ लड़ने का क्षमता हम लोग लेके ही जन्मे हैं, इसलिए इसको हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी में डालेंगे। और इन्नेट में किस में डालेंगे, स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिकली डिस्टेम्पर के खिलाफ ही यह काम करेगा। अभी हम लोग आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जन्म से इसको लेके पैदा नहीं होते हैं। जन्म के बाद बॉडी में अगर कोई जर्म या एंटीजन या टॉक्सिन अगर एंटर करता है तो उसके साथ वो एंटर करने के बाद उसके साथ लड़ने का क्षमता हम लोग को जन्म के बाद होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जन्म के बाद प्रीवियस इन्फेक्शन के कारण हम लोग के बॉडी में उत्पन्न होता है। द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स आफ्टर द बर्थ, जन्म से बाद, इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट टाइम, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ये एंटीबॉडी हम लोग लेके नहीं जन्मे, जन्म के बाद हम लोग के बॉडी में या प्रोड्यूस होता है या बाहर से एंटर करता है। अब हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी खुद से प्रोड्यूस करता है या बाहर से हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडी
प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी एंटर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नंबर 2 पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो वो होगा एक्टिव। हम लोग का इम्यून सिस्टम एक्टिवली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। पैसिव में क्या होगा, हम लोग का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, हम लोग के बॉडी में बाहर से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी एंटर करेगा, वो जाके एंटीजन के खिलाफ लड़ेगा, ठीक है। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप है। ये क्या हुआ, नेचुरल मतलब यहाँ पे नेचुरली अगर कोई एंटीजन हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, सपोज किसी को मीजल्स हुआ, ओके, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सपोज किसी को मीजल्स हुआ, अब मीजल्स होने का कारण क्या है कि मीजल्स वायरस उसके बॉडी में एंटर किया। ये मीजल्स वायरस नेचुरली किसी के बॉडी में एंटर किया, कोई तो आर्टिफिशियली बॉडी में एंटर नहीं करवाया। नेचुरली एनवायरनमेंट से मीजल वायरस अगर किसी के मीजल्स वायरस अगर किसी के बॉडी में एंटर करता है तो उसका इम्यून सिस्टम मीजल्स वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में 10-15 दिन टाइम लेता है उसका इम्यून सिस्टम, तो वो 10-15 दिन उसको बुखार होता है, उसके स्किन में रैशेस आ जाता है ना। लेकिन 10-15 दिन बाद मीजल्स वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर दिया, तो वो मीजल्स से क्योर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरली एंटीजन बॉडी में एंटर किया, इसलिए नेचुरली बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। अब बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया इसलिए एक्टिव के अंदर आया। बॉडी को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए एंटीजन का जो स्टिमुलेशन मिला, वो एंटीजन कैसे बॉडी में एंटर किया, नेचुरली। तो ये गया नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर। अब आते हैं एक्टिव में आर्टिफिशियल। पोलियो, पोलियो का नाम हम लोग ने ज़रूर सुने होंगे। पोलियो का वैक्सीन लेने के लिए ऐड बहुत टीवी में आता है। पोलियो का वैक्सीन है ना, बच्चों को पोलियो का टीका दीजिए। तो ये पोलियो का वैक्सीन क्या चीज़ है, पोलियो एक डिजीज़ है, इसके लिए दाई एक वायरस है ना, पोलियोमाइलिटिस वायरस। अगर पोलियोमाइलिटिस वायरस नेचुरली किसी के बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो उसके खिलाफ बॉडी अगर एंटीबॉडी बनाएगा तो इतना दिन टाइम ले लेगा कि उतने दिन में वो पोलियो वायरस बॉडी का बहुत एक्सटेंसिव डैमेज कर देगा। मतलब उसके बाद वो इंडिविजुअल नॉर्मल लाइफ कभी लीड नहीं कर पाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, पोलियो का जो डैमेजिंग कैपेसिटी है हम लोग का बॉडी में, जो एंटर करने के बाद वो डैमेज कर देता है, वो कैपेसिटी को हटा देता है। यानी उसका जो क्षमता है, पोलियो वायरस का जो क्षमता है, उसको एकदम कम करके या उसको एकदम ज़ीरो करके हम लोग का बॉडी में एंटर करवाया जाता है। वही है पोलियो वैक्सीन। अब ये जो पोलियो वैक्सीन दिया गया, यहाँ पे पोलियो वायरस का ऐसा एक अंश है जो हम लोग का बॉडी में एंटर तो किया, लेकिन हम लोग का बॉडी में वो डैमेज नहीं कर पाएगा। अब ये पोलियो वायरस का वैक्सीन हम लोग का बॉडी में एंटर बाहर से आर्टिफिशियली करवा दिया गया। इसके खिलाफ क्या होगा, हम लोग का बॉडी पोलियो के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगेगा। अब जैसे ही हम लोग के बॉडी में पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया, अगर आगे चल के नेचुरली कोई पोलियो वायरस हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो संग संग क्या होगा, वो एंटीबॉडी जो पहले से हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस हो गया, वो उस एंटीजन के खिलाफ या उस वायरस के खिलाफ लड़ लेगा, तो उस ह्यूमन को कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ वो खुद का बॉडी ने किया, तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टिमुलस या एंटीजन बॉडी में एंटर किया, वो एंटीजन नेचुरली एंटर नहीं किया, वो आर्टिफिशियली वैक्सीन के माध्यम से हम लोग के बॉडी में एंटर करवाया गया। इसलिए ये कहा जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर। तो एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी हम लोग का बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगा। अभी हम लोग आते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। यहाँ पे एंटीबॉडी हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, बाहर से कहीं से हम लोग का बॉडी में एंटीबॉडी आएगा जो डिजीज के खिलाफ या एंटीजन के खिलाफ लड़ेगा। अब इसमें देखो नेचुरल
और आर्टिफिशियल। नेचुरली बाहर से एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में आएगा। ये दो तरह से हो सकता है। एक, जन्म से पहले जब मदर बॉडी के साथ एम्ब्रायो का कनेक्शन रहता है प्लाजेंटा के थ्रू, तो प्लाजेंटा से क्या होता है, मदर के बॉडी से एंटीबॉडी बेबी के बॉडी में आता है, तो वो एक हो गया नेचुरली। फिर जन्म के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क फीड करता है बेबी, तो वो मिल्क से इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी IgA ह्यूमन बॉडी में, वो बेबी के बॉडी में मदर के बॉडी से एंटर करता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी उस बेबी के बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो बाहर से एंटर किया। अब बाहर से जो एंटर किया वो नेचुरली, ये नेचुरल मेथड है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे भी बाहर से एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में आएगा, लेकिन वो नेचुरली नहीं। अगर किसी को सांप काटता है तो सांप का जो वेनम वो उसके ब्लड में चला गया, अब उसको दिया जाता है एंटी वेनम। उसको अगर हॉस्पिटल में ले जाएंगे उसको अगर हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो उस वेनम के खिलाफ लड़ने के लिए उसको जो इंजेक्शन दिया जाएगा वो होता है एंटी वेनम, यानी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी संग संग उसके बॉडी में दिया गया, तो जो सांप का जो जहर उसके अंदर गया, जो टॉक्सिन, उसके खिलाफ जो वेनम गया उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी काम करेगा। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी एंटर किया बॉडी में वो आर्टिफिशियली दिया गया, ठीक है, नेचुरली बॉडी में नहीं आया, इसलिए इसको हम लोग रखेंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये रहा इम्यूनिटी का टाइप। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।